नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और इसके बेनिफिट्स क्या है, यह आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस का बेनिफिट क्या है। क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रजिस्ट्रेशन कराएं तो देखो, सबसे पहले तो अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है तो उस केस में आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड लेवल पे ले जा सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस को कर सकते हैं। वर्ल्ड लेवल का जो मार्केट है वो आपके लिए ओपन हो जाएगा। दूसरा, बहुत सारे बेनिफिट हैं जो DGFT निकालती है, वो बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का बेनिफिट मिल सकता है आपको, कस्टम का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, अगर आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस है या कोड है तो। दोस्तों, अगर आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड है तो आपको कोई भी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस नहीं होता, रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपने अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लिया तो आपको रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी, नहीं, इसमें आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ती। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है ओनली, और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे आप GST नंबर लेते हैं तो GST में रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसे इसके अंदर नहीं होता कुछ। उसके बाद इजी प्रोसेसिंग होती है। आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई प्रूफ नहीं दिखाने की ज़रूरत पड़ती है आपको, ठीक है। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट DGFT से प्राप्त करने के लिए इसका जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। 10 से 5 दिन में आपको इसका लाइसेंस मिल जाता है। कोई भी रिन्यूअल फ़ी की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बार लाइसेंस लिया तो आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, नहीं, इसमें कोई भी रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड है तो, या लाइसेंस है तो। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। देखो, सबसे पहले पैन कार्ड चाहिए होगा। कंपनी के केस में कंपनी का पैन कार्ड, फर्म के केस में फर्म का पैन कार्ड, और अगर कोई इंडिविजुअल है या प्रोप्राइटरशिप है तो उसका पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई पार्टनर है तो उसका आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट। डायरेक्टर है तो सेम लगेगा, वोटर ID कार्ड, इनमें से जो भी है वो प्रोवाइड करा सकता है। इंडिविजुअल के केस में उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी लगेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर तीसरा, बैंक की डिटेल्स। कंपनीज है, फर्म है या इंडिविजुअल है, उसके कैंसिल चेक की डिटेल लगेगी, कैंसिल चेक की कॉपी आपको देनी पड़ेगी इस केस में, ठीक है, जो भी आपका करंट अकाउंट है। अगर आप इंडिविजुअल से हैं और बिजनेस आप करंट अकाउंट से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट से ही कर रहे हैं, GST नंबर भी है आपके पास, तो आप सेविंग अकाउंट की डिटेल को भी दे सकते हैं, उसके कैंसिल चेक को भी दे सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ लगेगा, जैसे रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी दे सकते हैं। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, खुद की है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी। उसके बाद दोस्तों एक एनवलप की ज़रूरत पड़ती है, जिस पे आपको खुद से ही एड्रेस मेंशन करके ये एनवलप प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जिसमें आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जाएगा। अब डिजिटली हो गया है, पहले ये चलता था। अब आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट मेल पे आ जाता है, या फिर आप DGFT की साइट पे जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अब एनवलप की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी ये, अब डिजिटल हो गया सारा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो, या उसका लाइसेंस लेते हैं तो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस को शॉर्टकट में यहाँ पे IEC सर्टिफिकेट बोला जाता है। इसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड सर्टिफिकेट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट बोल सकते हो आप, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बोल सकते हो आप। तो समझ गए दोस्तों, इन सभी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।